राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। तो देखिए, राधा अष्टमी का व्रत जो है वो 2023 में 23 सितंबर को शनिवार के दिन रखा जाएगा। राधा अष्टमी का जो व्रत है वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को राधा अष्टमी तिथि के नाम से भी जानते हैं लोग। और राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है। इस दिन राधा रानी के भक्त बड़े ही धूमधाम से उनके जन्मोत्सव को मनाते हैं। और देखिए, राधा अष्टमी का जो व्रत है, ऐसा माना जाता है कि जो भक्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, अगर वो भक्त राधा अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, तभी उन्हें कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बिना राधा अष्टमी के व्रत के जन्माष्टमी के व्रत का फल नहीं प्राप्त होता है, मतलब उसका जो फल होता है वो अधूरा ही रह जाता है। तो अगर जो भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाते हैं, उसका जो है व्रत करते हैं, तो उन्हें राधा अष्टमी के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। और देखिए, जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उस व्रत की हमें कथा को जरूर सुनना या फिर पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा हमें मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएं। बेल आइकन दबाने से होगा ये कि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए, अब मैं कथा को आरंभ करती हूँ। कथा को आरंभ करने से पहले आप अपने हाथ में फूल थोड़े से ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को जो है खाली हाथ नहीं सुना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं और जब वापस आईं तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। और यह बात जब राधा जी को पता चली तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान कृष्ण को काफ़ी बुरा भला कहा। राधा जी का यह व्यवहार कृष्ण भगवान के मित्र श्री दामा जी को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को इतने गुस्से में देखकर भगवान श्री कृष्ण की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड नामक दानव के रूप में हुआ था। और श्री दामा दानव का जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और राधा रानी ने वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना है। और भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तब आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से भी एक ही होगा। आप पृथ्वी पर मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, किंतु हम दोनों को पृथ्वी पर दुख सहना होगा, मतलब कि बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय राधा रानी एक कन्या के रूप में वहां पर प्रकट हो गई। जिस दिन वह प्रकट हुई थी वह दिन जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और इसीलिए इस तिथि को राधा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। राधा रानी ने प्रकट होने के बाद में अपने नेत्र नहीं खोले थे, क्योंकि उन्हें इंतजार था अपने प्राणनाथ का। जब तक वो अपने प्राणनाथ का मतलब मुख नहीं देख लेती, उससे पहले वो अपने नेत्र नहीं खोलती। और जब भगवान कृष्ण राधा रानी के सामने पहुंचे तो उन्हें आभास हुआ कि मेरे प्राणनाथ मेरे सम्मुख खड़े हैं। तो उन्होंने छट से अपने नेत्र खोल दिए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो इस प्रकार से राधा अष्टमी की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी ने अपने नेत्र भगवान कृष्ण के सामने ही खोले थे, मतलब जब उन्होंने पहली बार अपने नेत्र खोले थे तो भगवान कृष्ण उनके सम्मुख खड़े थे। राधा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी संसारिक सुख और आनंद प्राप्त होते हैं।
ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कभी भी घर में धन की कमी नहीं रहती है और घर में बरकत बनी रहती है। तो देखिए, अगर जिन लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है, जन्माष्टमी का उत्सव मनाया है, तो उन लोगों को राधा अष्टमी व्रत जरूर से करना चाहिए, क्योंकि राधा अष्टमी के बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का फल नहीं मिलता है। और वैसे भी देखिए, राधा रानी जो है भगवान कृष्ण की प्रियतम मतलब जो है उनकी प्रिय हैं। तो अगर जहाँ पर राधा रानी खुश रहती हैं तो वहाँ पर भगवान कृष्ण भी हमसे खुश रहते हैं। जब राधा रानी प्रसन्न है हमसे तो भगवान कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले हमें राधा रानी को प्रसन्न करना है, भगवान कृष्ण तो उनके पीछे पीछे अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण तक अपनी कामनाओं को पहुँचाने का जो रास्ता है वो राधा रानी है। तो इसलिए आप इस व्रत को ज़रूर से करिए। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो फिर आपको जो है राधा अष्टमी के दिन पूजा अर्चना आपको ज़रूर से करनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में आपको ये राधा अष्टमी की व्रत कथा कैसी लगी, आप मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।